हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि विंडोज 10 को हम कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक लेटेस्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी टेक्निकल प्रीव्यू अवेलेबल करवाया है। यानी कि आप विंडोज 10 के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अभी फुली लॉन्च नहीं किया है, तो ये रिकमेंडेड है कि आप इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज ना करें। और अगर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग फिजिकल पीसी के ऊपर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7 या विंडोज 8 इंस्टॉल्ड है, तो पहले आप उसका बैकअप ले लें और इस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग पार्टीशन पे इंस्टॉल करें। या फिर आप किसी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्चुअल बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि इसे कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, और उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन सीखेंगे। विंडोज 10 को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल सर्च बार में टाइप करें विंडोज 10 डाउनलोड और एंटर की को प्रेस करें। तो देखिए सबसे पहला सजेशन जो आपके सामने आया है वो है डाउनलोड विंडोज टेक्निकल प्रीव्यू। इस लिंक को क्लिक करें। ऐसा करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की साइट पे। देखिए आपके सामने विंडोज का एक पेज आया है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डाउनलोड विंडोज टेक्निकल प्रीव्यू। कुछ स्टेप्स आपके सामने हैं कि आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करें। अगर आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह के अर्ली बिल्ड यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अंडर ट्रायल है, उन्हें यूज करना रिस्की हो सकता है और आपका पीसी क्रैश भी कर सकता है। तो अगर आप इसे अपने फिजिकल पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो पहले आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 8.1 का बैकअप ले लें, ताकि आपको कोई भी डेटा का लॉस ना हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डाउनलोड लिंक्स हैं 32 बिट 64 बिट्स के, और इसके साथ साथ कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश यूके या चाइनीज सिंप्लीफाइड, पोर्चुगीज ब्राजील, इस तरह की लैंग्वेजेस में भी आप इस टेक्निकल प्रीव्यू जिसे कि विंडोज 10 भी कहा जा रहा है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इंग्लिश 64 बिट या इंग्लिश यूके 64 बिट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ऐसा करने के बाद देखिए आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि डू यू वांट टू ओपन और सेव विंडोज टेक्निकल प्रीव्यू x64 इंग्लिश en-gb.iso, जिसका साइज आ रहा है। हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेव एज भी कर सकते हैं अगर आप इसकी डाउनलोडिंग लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करता हूँ। मान लीजिए आप इसको डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में या किसी और ड्राइव के ऊपर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेव लिंक को क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से आप विंडोज 10, जिसका कि यहाँ पे नाम विंडोज टेक्निकल प्रीव्यू लिखा हुआ है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस डाउनलोडिंग में कुछ समय लगेगा। जब ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन सीखेंगे। तो देखिए हमारे डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और जो आईएसओ हमें डाउनलोड के बाद मिला उसकी हम डीवीडी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम उसका यूएसबी इंस्टॉलर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये यूएसबी इंस्टॉलर हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके ये सीख सकते हैं कि हम आईएसओ से यूएसबी इंस्टॉलर कैसे क्रिएट करते हैं, या इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप इसको वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं और उसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके इस आईएसओ को आप डायरेक्टली भी उस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करके यूज कर सकते हैं। तो एक बार डीवीडी इंसर्ट करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीबूट करवाइए, और रीबूट करवाने के बाद फर्स्ट बूट डिवाइस आप वो सिलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आपका ये इंस्टॉलर प्रोग्राम रखा हो। जैसे कि अगर ये डीवीडी है तो आप फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी डीवीडी सिलेक्ट करें, और सिस्टम बूट होने के बाद आपके विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका सिस्टम सीडी डीवीडी या यूएसबी इंस्टॉलर से प्रॉपरली बूट करेगा, तो सबसे पहले आपके सामने विंडोज सेटअप स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आपके सामने लैंग्वेज टू इंस्टॉल आ रहा है। यहाँ पे इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम या यूके लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने विंडोज का यही आईएसओ डाउनलोड किया था। यहाँ पे टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे भी इंग्लिश यूके लिखा आ रहा है। अगर आपका टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट डिफरेंट है, यानी कि टाइम जोन डिफरेंट है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे केस में है इंग्लिश इंडिया,
मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसी के साथ साथ कीबोर्ड और इनपुट मेथड में इंग्लिश इंडिया ही आ गया है। यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। ये इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करता हूँ ताकि मेरा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम कंटिन्यू हो सके। आगे लाइसेंस टर्म्स स्क्रीन पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। अपग्रेड एंड कस्टम इंस्टॉल की दो ऑप्शंस हैं। यहाँ से कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूं और आगे आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि आप इस विंडोज टेक्निकल प्रीव्यू या विंडोज 10 को कहां पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ड्राइव दिखाई दे रही है जिसमें 80 GB का स्पेस है जो कि अनएलोकेटेड है। अगर आप इस पूरे स्पेस को विंडोज 10 के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें, या फिर अगर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे पार्टीशन का साइज डिफाइन कर दें, जैसे कि मैं अप्रोक्सीमेटली 40 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक मैसेज आया है कि विंडोज को एक एडिशनल पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम फाइल्स के लिए ताकि सभी विंडोज की फीचर्स प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। ओके बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद हमारे सामने दो और पार्टीशंस आ गए हैं, एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन और दूसरा है 40 GB का हमारा जो अभी हमने पार्टीशन क्रिएट किया, और उसके बाद जो अनएलोकेटेड स्पेस अप्रोक्सीमेटली 39 GB अभी हमारे पास रह गई है। तो हम इस पार्टीशन 2 के ऊपर अपने विंडोज 10 को इंस्टॉल करते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसे कुछ समय लगेगा और इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हमारा सिस्टम 1 से 2 बार रीस्टार्ट होगा। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हमारा सिस्टम 1 से 2 बार रीबूट होता है और उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आती है वो है सेटिंग स्क्रीन। इस सेटिंग स्क्रीन में आप विंडोज की एक्सप्रेस सेटिंग्स भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कस्टमाइज वे में ये सेटिंग्स कर सकते हैं। एक्सप्रेस सेटिंग्स में आपका ये विंडोज 10 सिस्टम ऑटोमेटिकली नेटवर्क की डिवाइसेस को ढूंढने और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, विंडोज के अपडेट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा और इसी तरह की और कई ऑप्शंस। अगर आपको ये सेटिंग्स सूट करती हैं तो आप यहाँ से यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स बटन को क्लिक करके एक्सप्रेस सेटिंग्स कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कुछ सेटिंग्स सूट नहीं करती हैं और उन्हें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टमाइज बटन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इन सेटिंग्स को आप बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कस्टमाइज बटन पे क्लिक करता हूँ। आपसे नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आप नेटवर्क की दूसरी डिवाइसेस के साथ जैसे कि प्रिंटर्स या टीवीज इनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। तो ये आपकी मर्जी है, आप यस या नो में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपडेट योर पीसी एंड एप्स में इस समय ऑटोमेटिक अपडेट्स एनेबल्ड है, जिनमें से डिवाइस ड्राइवर्स या एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अगर आपको ये सेटिंग सूट नहीं करती है, आपका कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, तो आप यहाँ से इसे भी ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपको ये सूट करती है तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटोमेटिकली अपडेट माई एप्स, इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, इनको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। चेक ऑनलाइन सॉल्यूशंस में अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके डेटा से कुछ इंप्रूव हो तो आप यहाँ से इन सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। इससे फर्क ये पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट आपके सिस्टम से कभी भी कुछ डेटा लेके जा सकता है। बाय डिफॉल्ट देखिए ये दोनों ऑप्शंस ऑफ हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें ऑन ऑफ कीजिए और नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद शेयर इन्फो विद माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर सर्विसेज, यहाँ पे भी आप एक एक ऑप्शन को पढ़ के इन सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट ऑप्शन आपके अकाउंट से रिलेटेड आएगी। इस समय ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए आपसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन नहीं करना चाहते और बाद में ये चाहते हैं कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे और उससे इस विंडोज 10 सिस्टम में साइन इन करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस सिस्टम से इंटरनेट कनेक्शन हटाना होगा और ऐसा करने के बाद हमारे पास लोकल अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन अपीयर होगी। तो मैं इस सिस्टम से इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता हूं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है या नहीं। मैंने इस सिस्टम से इंटरनेट कनेक्शन हटा दिया है। अब यहाँ से एक बार इस बैक बटन को प्रेस करते हैं और अगेन नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। देखिए इस बार हमारे सामने मैसेज कुछ डिफरेंट है कि चेकिंग योर इंटरनेट कनेक्शन। हमारे इस सिस्टम के साथ अटैच इंटरनेट कनेक्शन को चेक किया जा रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन है भी या नहीं। तो देखिए आपके सामने एक नया मैसेज आया है कि विंडोज इज हैविंग ट्रबल कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इसलिए आप चाहें
तो दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन अपीयर हो गई है कि क्रिएट अ लोकल अकाउंट। मैं इसे क्लिक करता हूं और यहाँ पे कुछ भी लोकल अकाउंट किसी भी नाम से क्रिएट कर देता हूं। आप इसका पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उसे एंटर कीजिए और इस पासवर्ड की हिंट भी यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आप इसे अभी फिलहाल विदाउट पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हम फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे इस विंडोज 10 से रिलेटेड सेटिंग्स को फाइनलाइज किया जा रहा है। इसके बाद आपके इस सिस्टम के ऊपर एप्स को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोसेस को भी कुछ समय लगेगा, तो हम उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए विंडोज 10 का डेस्कटॉप हमारे सामने अपीयर हो गया है। यहाँ पे देखिए विंडोज बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट मेनू अपीयर हो गया है। आप इसे विंडोज की को प्रेस करके भी अपीयर या डिसअपीयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ न्यू फीचर्स या इंप्रूव्ड फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।